हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्स वर्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक। तो ब्लैक मैजिक क्या होता है? वेल, दोनों ही चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक आर बोथ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ब्लैक मैजिक इज लाइक यू कैन से इट्स वेरी नेगेटिव एंड यू कैन से वाइट मैजिक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग। तो हम ब्लैक मैजिक को ऐसा लेके चलते हैं कि वो नेगेटिव है और वाइट मैजिक पॉजिटिव है, क्योंकि समझने में ज्यादा आसानी होगी। सो दैट्स व्हाई। तो व्हाट इज ब्लैक मैजिक? इन शॉर्ट आई वांट टू से इट्स लाइक वूडो, लाइक नेगेटिव एनर्जी से सर्कुलेटेड। मतलब अगर आप किसी के बैड लक के लिए प्रे करते हो या फिर समथिंग लाइक दैट, अगर आप किसी का बुरा चाहते हो तब आप उसके लिए कोई रिचुअल करते हो या फिर आप उससे नफरत करते हो, तो अगर आप उसके लिए कुछ गलत करते हो या गलत सोच भी रहे हो तो दैट इज इविल थॉट्स एंड दैट इज ब्लैक मैजिक इफ यू आर परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स जो कि उस पर्सन के अगेंस्ट हो, उसकी सक्सेस के अगेंस्ट हो, उसकी हेल्थ के अगेंस्ट हो। तो दैट इज अ ब्लैक मैजिक, शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए। और वाइट मैजिक ऑन द अदर हैंड इज लाइक पॉजिटिव थिंग्स, व्हेन यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, व्हेन यू आर सेल्फलेसली डूइंग एक्शंस फॉर अदर पीपल या फिर फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। अगर आप खुद के लिए भी कर रहे हो तो भी वाइट मैजिक में आता है, अगर आप खुद की सक्सेस के लिए कर रहे हो। वेल, कोई अपने ऊपर तो ब्लैक मैजिक डेफिनेटली नहीं करता है, लेकिन वाइट मैजिक हाँ अपने ऊपर करते हैं। वाइट मैजिक में स्पेल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, कुछ पॉजिटिव स्पेल्स होते हैं, कुछ एफर्मेशंस भी इंक्लूडेड होते हैं वाइट मैजिक में, जो कि हम खुद के लिए प्रे करते हैं, दूसरों के लिए प्रे करते हैं। तो वाइट मैजिक इज लाइक कि पॉजिटिविटी के लिए, हीलिंग के लिए, किसी के लिए अच्छे के लिए, कि हम किसी का अच्छा कर रहे हैं उसके थ्रू। सो दैट इज वाइट मैजिक। एंड ब्लैक मैजिक ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर जेलस ऑफ समबडी, व्हेन वी वांट कंट्रोल ओवर समबडी, कि हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, एक डोमिनेंस हम बनाना चाहते हैं उनके ऊपर। सो दैट इज ब्लैक मैजिक। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ऑन द टॉपिक वननेस विद द मैनिफेस्टेशन, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी, डोमिनेंस ओवर अदर थिंग्स। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई इंसान तो वो किसी और चीज पे कंट्रोल चाहता है, डोमिनेंस चाहता है। तो ये डोमिनेंस, ये ईगो कहाँ से, क्यों होता है इंसानों के अंदर? समटाइम्स ऐसा होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी से जेलस हो ही जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं सो दैट अगले पर्सन का जो सक्सेस है वो कम हो जाए या उसकी हेल्थ खराब हो जाए, समथिंग लाइक दैट। वेल, आई हैव टू से दिस कि ये सब करना बहुत गलत होता है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगले पर्सन पर तो पड़ते ही हैं, साथ में आप पर भी पड़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई विल टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी आपको रिवर्ट मिलेगी ही मिलेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रीज से ऑक्सीजन लेते हैं तो इट्स लाइक वन एनर्जी। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट वी डू, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम एनर्जी रिलीज करते हैं और वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो जहां पर भी एनर्जी होती है वहां पे एब्जॉर्प्शन भी होता है और वहां पे एनर्जी मल्टीप्लाई होकर कुछ और बन जाती है। तो इट्स लाइक कि एनर्जी को कोई कभी खत्म नहीं कर सकता, वो हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा रहती है। अगर मैंने एनर्जी रिलीज की कहीं से, मैंने कोई थॉट ब्रह्मांड में भेजा, उसकी वाइब्रेशन हमेशा रहेगी, उसकी एनर्जी मेरे सराउंडिंग में रहेगी हमेशा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव से क्या होगा कि आप जो एनर्जी रिलीज करोगे वो आपके एनवायरनमेंट में रहेगी। तो व्हाइट मैजिक में क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हो तो चांसेस आर देयर जिसके लिए आप कर रहे हो उसको पॉजिटिविटी मिले। अगर उसके पास नहीं जाएगी तो वो वापस आपके पास आ सकती है, और उसमें कोई गलत चीज नहीं है क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी ही अपने पास ला रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं, अगर उस पर्सन ने डिक्लाइन कर दिया उस एनर्जी को, अगर उस पर वो एनर्जी काम नहीं की, वो कहीं ना कहीं तो फ्लो करेगी, या तो वो उसके एनवायरनमेंट में फ्लो करेगी या तो वो आपके पास वापस आएगी। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि ब्लैक मैजिक बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि इससे आप अदर पर्सन का नुकसान तो करिए और साथ में खुद का भी हो सकता है। तो इससे तो बच के रहना चाहिए, और ये ना चीज सही नहीं होती। क्यों जेलस करना है किसी से? हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि आप अगर खुद आगे नहीं बढ़ पाओ ना तो आप चाहोगे कि दूसरा पर्सन को ना आप अपने से नीचे गिरा दो। अगर वो ऊपर है आपसे तो आपको खुद उस तक नहीं पहुंचना, बट आपको उसको नीचे गिराना है खुद से। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना, चेंज करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इट्स अ वेरी बैड थिंग। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम व्हाइट मैजिक की बात करते हैं तो अगर हम किसी के लिए प्रे करते हैं, परफॉर्म करते हैं कोई एक्शन, इसमें कोई डोमिनेंस नहीं करते हैं हम किसी के लिए।
अगर मैं किसी के लिए वाइट मैजिक परफॉर्म करती हूँ, कोई ऐसा रिचुअल करती हूँ जिसमें ऐसा स्पेल है, कोई पॉजिटिव स्पेल है जिससे किसी की हेल्थ ठीक हो रही है, तो मैं उसको अपना डोमिनेंस शो नहीं कर रही कि मुझे उस पर कंट्रोल चाहिए या पावर चाहिए। इंस्टेड मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं उससे कितना कनेक्टेड हूँ, मेरी वननेस है उससे। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था, वननेस के बीच में डिफरेंस, कि वननेस क्या होता है और डोमिनेंस क्या होता है। वननेस इज लाइक यू कनेक्टेड टू दैट थिंग, और कंट्रोल, डोमिनेंस क्या होता है कि आप उस पर पूरा कंट्रोल चाहते हो अपना। आप चाहते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करे, और अगर आप मैनिफेस्टर हो तो वो आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आए, जब आप चाहो तब आए, जब आप निकलना चाहो तो निकल जाए। तो इट्स लाइक दैट। आई थिंक ये बहुत सिंपल चीज है समझने के लिए, ब्लैक और वाइट। वाइट जो भी अच्छे काम के लिए यूज करना है तो वो वाइट मैजिक है, जो भी आप अच्छे स्पेल्स बोल रहे हो हीलिंग के लिए, दैट इज वाइट मैजिक। ब्लैक ऑन द अदर हैंड इज लाइक सैटानिक। उसमें आप परफॉर्म करते हो सर्टेन एक्शंस जो कि इनअप्रोप्रिएट होते हैं, ब्लैक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डेविल से कनेक्टेड होते हैं, इविल थॉट्स होते हैं उसमें। सो आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।